तो मैंने लंबा कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबा मुझे करना नहीं चाहिए था। उसमें करना ये है भाई, देखो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो ज़रूरी नहीं कि आप एपीआई के जरिए बनाओ। आप अगर चाहो तो एमवीसी से बनाओ, एमवीसी इससे ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अभी मैंने करा क्या है कि आपको सिर्फ एपीआई के पढ़ाने के चक्कर में मैंने एपीआई को अलग कर दिया, फिर एपीआई को मैंने कंबाइन करवा दिया एमवीसी के साथ। तो थोड़ा लंबा काम हो गया, ठीक है। आप लोग के जो सेमेस्टर 3 के प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आप एमवीसी बनाओ, आपकी मर्जी है, आसान काम है उसके अंदर, ठीक है। आप जो विजन के काम कर रहे हैं, जो लोग कंत्रीमान काम करेंगी, हुरिया काम करेंगे, ठीक है ना, जितने भी लोग काम करेंगे विजन के ऊपर, वो अपने अपने प्रोजेक्ट एमवीसी से बनाएं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आपका काम हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर सारे के सारे काम हम लोगों ने कर ली हैं। ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने करवा लिया था, ऑथराइजेशन हमने कर ली थी, इमेज अपलोड हम लोगों ने कर लिए हैं, कैटेगरीज वगैरह हमने बना ली है, प्राइमरी की फॉरेन की हम लोगों ने लगा दी, सारे काम हम लोग कर चुके हैं। बस हमारे आखिरी के 2-3 काम रह गए हैं, जिसमें से सबसे जो मेन काम है वो है हमारी थीम इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अब थीम इंप्लीमेंट करने के लिए भाई सबसे पहली बात कि मेरे पास थीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास फिलहाल अभी कोई भी थीम डाउनलोड नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है भाई, हमारे पास दो थीम होने वाली हैं, एक होगी एडमिन की थीम और एक होगी हमारे पास हमारे यूज़र की थीम, ठीक है। तो सबसे पहला हम एक काम ये करते हैं कि अपने ब्राउजर्स के ऊपर आते हैं, और हमारे पास एक यहाँ पर वेबसाइट होती है थीम वेगन के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा हमारा theme.com। इस वेबसाइट को आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे अपने पास, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी भाई आपके पास थीम होंगी, ठीक है, कोई खास थीमें तो नहीं होती हैं, कोई इतनी एडवांस थीम नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक आपके पास क्या हो सकती हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकती हैं। अगर आप कोई प्रैक्टिस बेस्ड काम करो तो भाई आप यहाँ से थीम क्या कर सकते हो, आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मुझे जो थीम चाहिए वो मेरी वेबसाइट जो बना रहा था मैं, वो कौन सी बना रहा था, कार वाली वेबसाइट में, क्या पता यहाँ पर बना रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, कार यहाँ पर लिख के सर्च कर लेंगे। तो कार से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास थीम यहाँ पर अवेलेबल होंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएंगी, ठीक है। बेबी कार आ रही है हमारे पास, गुड स्टेप की अलग थीम आ रही है, ठीक है, फ्रेश कार्ट हमारे पास आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भाई, आपको जो थीम समझ में आए आपके हिसाब से। ये तो अजीब से अजीब सी आ रही है भाई, मेरे पास यहाँ एक ही आ रही है, ठीक है, कार वाली। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइव रिव्यू कर लेते हैं कि ये दिखेगी किस तरीके से हमारे पास थीम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, हमारे पास एजा कार वाली की क्या गई वेबसाइट आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास उसमें पूरी की पूरी चीजें शो होने वाली है, ठीक है। ये हमारी जो एपीआई हमने बनाई हुई है उसी से बिल्कुल क्या है रिलेटेड है, ठीक है। मॉडल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे भाई, कार का हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, अबाउट सेक्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइस हमारे पास आ जाएंगी। ये क्या है, हमारे पास एक छोटी सी थीम बनी हुई, ठीक है। इसके बाकी पेज मेरे ख्याल से नहीं होंगे, वो हम बाद में आके कर लेंगे इम्प्लीमेंट। आप क्या कर लो, यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वही वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करते हो इसके बटन के ऊपर, तो आप देखिएगा ये आपको ले जाएगा आपके एक दूसरे पेज के ऊपर, जहां पर आपको डाउनलोड वाला क्या मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये क्या बोलेगा भाई, आप क्या करो, इसको अपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होने के लिए परमिशन क्या करते हैं, उसको अलाउ कर दें। आपके पास क्या हो गई, आपकी वेबसाइट यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। वेबसाइट डाउनलोड होने के बाद अब अगली जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए हमारे एडमिन का डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हमारी एडमिन क्या कर दो, थीम यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो आप यहाँ पर एडमिन सर्च कर लीजिएगा। एडमिन से रिलेटेड जितनी भी भाई आपके पास आपकी थीम्स होंगी ना भाई, वो सारी की सारी थीम आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। लेकिन ख्याल ये रखना है कि आप लोगों ने रिएक्ट वाली थीम यूज नहीं करनी, ठीक है। रिएक्ट के हमारे पास फाइल्स अलग होती हैं, उनको प्रोजेक्ट को चलाने का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कमांड्स उसके पास अलग होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर कुछ पेड आ रही है, कुछ हमारे पास क्या आ रही है, फ्री भी आ रही है, ठीक है। अब जैसे कि भाई मेरे पास एक ये वाली थीम आ रही है, कोशिश ये करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है और आपकी जो एडमिन की थीम है, दोनों की दोनों चीजें आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि वेबसाइट रेड आ रही है, थीम आपके पास ब्लू आ रही है, ये मत करना, ठीक है। तो भाई फिलहाल यहाँ से आपको जो थीम समझ में आया, ठीक है, आप क्या कर लेगा, उस पर बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ जाएगा। इसको भी आप क्या कर लेंगे, अपने अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड होने के लिए परमिशन अलाउ कर देंगे, ठीक है। मेरे पास मेरा डैशबोर्ड डाउनलोड हो गया, मेरे पास मेरी थीम भी क्या हो गई, डाउनलोड हो गई है, यूजर वाली। अब सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं ना कि भाई यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना सबको आता है यहाँ पर अच्छी तरीके से, आप उसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। हमारे पास हमारी यूजर की थीम यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास जो हमारी एडमिन की थीम है, आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद उसको क्या कर लोगे, यहाँ से आगे ओके कर दोगे, ठीक है। आपके पास एडमिन की थीम भी क्या हो जाएगी, अनजिप होकर आ जाएगी। अब ये हमारे पास हमारी यूजर की थीम है, ये हमारे पास हमारे एडमिन की थीम है, ठीक है। अब पता है मुझे करना क्या है, करना ये कि भाई मैं अपना जो प्रोजेक्ट मैं बनाया था, हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं अपने ड्राइव डी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो आपको पता है, हमारा जो फोल्डर बना हुआ है 2501 वाला, उसके अंदर हम जाते हैं। ASP.NET ये फोल्डर आ गया। हमारे पास जो काम हो रहा था वो देखें, दो प्रोजेक्ट में काम हो रहा था, कार शोरूम एपीआई, और हमारे पास हमारा कार शोरूम का प्रोजेक्ट, ठीक है भाई।
एपीआई की ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है, कोई यूआई नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे हमारे पास टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम क्या करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, अपनी यूजर की जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट करके रखी है उसको हम क्या कर लेंगे, ओपन करवा लेंगे, ठीक है। अब ओपन करवाने के बाद ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है भाई, मेरे पास HTML CSS बूटस्ट्रैप ये जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी फाइलें हमारे पास एक फोल्डर हुआ करता है, कौन सा वाला, बताइएगा। वो जितनी भी मेरे पास फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी फाइल्स हमारे को एक फोल्डर में क्या करनी पड़ती हैं, रखवानी पड़ती हैं। उस फोल्डर का मुझे जरा तो नाम बता दीजिएगा, क्या नाम क्या होता है उसका, देख के बताइएगा भाई हमारे पास फोल्डर का नाम क्या है जहाँ पर मेरी सारी की सारी CSS वगैरह आने वाली है। जी, रूट, WW जो आपके पास ये रूट की फाइल है ना भाई, ये एज आपका पब्लिक फोल्डर होता है, ठीक है। अगर किसी ने लारावेल पढ़ी है, लारावेल अगर किसी को याद है, तो उसको अंदर आपको एक पब्लिक नाम का फोल्डर मिलता था, जहां पर आप लोग अपनी सारी की सारी सीएसएस की फाइल, HTML की फाइल रखते थे, ठीक है। जहां पर आपके पास उसी फोल्डर का नाम क्या कर दिया गया है, रूट कर दिया गया है, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं क्या पता वहां पर कुछ और नाम हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप ओपन करो, तो यहाँ पर जो है ना भाई मेरे को ऑलरेडी कार नाम का क्या मिल रहा है, एक फोल्डर मिल रहा है जहां पर हमारे पास सारी की सारी कार की क्या है, इमेजेस मौजूद है, ठीक है। एक मेरे पास फोल्डर मिलता है CSS का, एक मुझे मिलता है JS का, एक मुझे मिलता है लिब का। लिब के अंदर आपकी बूटस्ट्रैप और JQ रखी हुई है, ठीक है। मुझे बताइएगा भाई हमारे पास जो थीम डाउनलोड मैंने करी है वो कितनी डाउनलोड करी है, दो। तो लाजिम बात है उनकी जो CSS होंगी, उनकी जो कंबाइन की जो मतलब एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी, एसेट्स उनके होंगे, वो लाजिम बात है सेम भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके अपने रूट के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आके आपने क्या करना है, एड फोल्डर करना है, क्या कर लेना है, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इस फोल्डर का मुझे नाम क्या रखना चाहिए भाई, एक फोल्डर बनेगा हमारे पास एडमिन के नाम से, यानी कि एडमिन की जितनी भी CSS की फाइल्स होंगी ना, वो सारी की सारी हमारे पास एडमिन के फोल्डर में जाने वाली हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने रूट के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे और यहां से आके हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जिसका यहाँ पर नाम क्या होने वाला है हमारे पास, एज अ यूजर। यूजर की CSS यूजर के फोल्डर में जाएंगी, एडमिन की CSS की फाइल आपके एडमिन के फोल्डर के अंदर जाने वाली है। काम हो गया हमारा भाई, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है भाई, आपके पास वो जो वेबसाइट पड़ी हुई है ना, कौन सी वाली, यूजर की जो वेबसाइट है, जो कि हमारे पास ये वाली है। आप इस वेबसाइट को अगर ओपन करो, तो इस वेबसाइट के अंदर आप देखिएगा आपके पास CSS इमेजेस और JS तीन फाइलें आ रही हैं, फोल्डर आ रहा है आपके पास। आप क्या करो, इस कंट्रोल C से इन फोल्डर्स को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड में आ जाओ, यूजर के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल V करोगे ना भाई, क्या करोगे, कंट्रोल V करोगे, तो क्या पता आपके पास काम ना हो। कोई मसले की बात नहीं है, आप क्या करो, राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, किस नाम से, पेस्ट के नाम से। ऑप्शन दिख रहा है किसी को, ऑप्शन दिख रहा है भाई हमारे पास पेस्ट का, यहाँ पर नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से वो सही तरीके से कॉपी नहीं हुई है फाइल। आप एक काम ये करो, अगेन यहाँ पर आओ, कंट्रोल C से आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहां पर आके, या कंट्रोल भी जो है ना यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर काम ना करे तो इतने बड़े मसले की बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी नहीं करता वो काम भाई। अगर आपके पास काम ना हो ना, कोई इतने बड़े मसले की बात थोड़ी है। आपने प्रोजेक्ट तो बनाकर रखा हुआ है ना, आप अपने प्रोजेक्ट के पास चले जाओ डायरेक्टली। मैं अपने क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट के पास आता हूँ, जो कि भाई हमारे पास ये बना हुआ कार शोरूम। इसके अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा रूट का फोल्डर मिल जाएगा, ये आ गया फोल्डर हमारे पास। इस रूट के फोल्डर के अंदर क्या मिल जाएगा हमारे को, यूजर का फोल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर लाके आप क्या कर दोगे, कंट्रोल V से अपनी फाइलों को पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और अगर आप अपने VS कोड में जाके चेक करो, तो आप ये देखिएगा भाई यूजर के फोल्डर के अंदर हमारे पास वो तीन फोल्डर आ गए हमारे पास, CSS का भी आ गया, इमेजेस का भी आ गया, यानी कि यूजर का काम तो खैर हमारे पास फिलहाल कंप्लीट हो गया है। अब अगला काम किसका है, हमारे एडमिन का है, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि दोबारा से अपने एडमिन वाले फाइल के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर भी भाई मुझे क्या मिल जाएंगी, मेरी SRC मिल जाएगी, ठीक है। SRC को अगर आप ओपन करो तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक फाइल मिल रही है, कौन सी वाली, एसेट्स। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं ये करूंगा भाई, आप अपने एसेट्स के जो फोल्डर है, आप क्या कर लोगे, इस वाले फोल्डर को कंट्रोल C से कॉपी कर लेना। क्या कर लोगे, कंट्रोल C से आपने इस पे पहले क्लिक करा, कंट्रोल C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसको अपने एडमिन का जो आपके पास डैशबोर्ड बना हुआ है उस जगह पर जाओगे। तो भाई देखिएगा भाई हमारे पास ये रूट का फोल्डर है, ठीक है। रूट के फोल्डर का मेरे पास मेरा एडमिन का फोल्डर आ गया है, और यहाँ पर लाके आप क्या कर लोगे, अपनी फाइलों को कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आप एक काम ये करो कि अपने VS कोड पर आ जाओ। एडमिन के अंदर एडमिन का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। यूजर के फोल्डर के अंदर यूजर का डेटा रखा हुआ है, यानी कि हमारी HTML क्या करना है, बस लगाना बाकी है, बाकी CSS की जितनी भी फाइलें थी वो हम लोगों ने क्या कर दी है, सेट कर दी, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगला काम क्या है, ये काम करने के बाद अगला काम क्या है हमारा, थीम इंप्लीमेंट करना। ऐसी है ना हमारे पास,
तो भाई थीम इंप्लीमेंट करने के लिए आप एक काम ये कर लो कि आप अपनी क्या करो, किसी भी एक थीम को ओपन करवा लो। ठीक है, मैं अपनी यूजर वाली थीम के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास हमारा index.html की फाइल। आप क्या करोगे, अपनी इस वाली फाइल को ओपन कर लोगे। ठीक है, जो यूजर की भाई थीम हमारे को देखने को मिलती है वो देखिएगा भाई इस तरीके से एक थीम बनी हुई है। ठीक है, जो कि मैं क्या करने वाला हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाने वाला हूँ। ठीक है भाई, इधर देख लो, फिर बोलोगे सर हमें पता ही नहीं किस तरह करा, आपने एक दफा दोबारा बता दें, मैं किसी को दोबारा नहीं बताऊंगा। देख लो मैं क्या करवा रहा हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल यू करेंगे, आपके पास सारा का सारा इसका लाइन ऑफ कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। आप क्या करोगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब बात ये आती है कि भाई इन चीजों को जो हमने कॉपी करी है, फाइल के जो डेटा हमने कॉपी करा है उसको रखना कहाँ पर है। तो भाई आपके पास यहाँ पर व्यूज का क्या होता है, फोल्डर होता है। व्यूज के फोल्डर के अंदर आपके पास क्या मिलता है, शेड नाम के एक फोल्डर मिल जाता है। ठीक है, और शेड नाम के फोल्डर के अंदर आपके पास जो नेव बार और आपके पास जो फुटर बार बार शो हो रहा था पेज के अंदर सेम, वो दोनों की दोनों चीजें आपके पास यहां पर रखी हुई मिलती हैं। आप दिख रही है सबको चीजें, ये वो फाइल है। आप एक काम ये कर लो कि यहां से आके कंट्रोल ए करो, अपनी जितनी भी आपने चीजें यहाँ पर लगाई भी क्या कर लो, उसको उड़ा दो। कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, मुझे वो चीज चाहिए जो कि अभी अभी हम लोगों ने कंट्रोल सी से कॉपी कर दी, यानी कि हमारी वेबसाइट की थीम मुझे चाहिए। ठीक है भाई, आ गया हमारे पास यहाँ पर सारा का सारा वेबसाइट का डेटा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जरा गौर से देख लीजिएगा भाई। आप जरा अपने टॉप पे जाओ। ये बात आपको मालूम है भाई, हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में आप लोग काम करते हो ना भाई, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि तमाम की तमाम पेजेस में क्या करनी पड़ती है, हमारे को सेम रखनी पड़ती है। तो मुझे बता रही है भाई वो दो चीजें ऐसी कौन सी जो कि हर पेजेस के अंदर सेम होनी चाहिए। कौन बताएगा, ऐसी कौन सी चीजें जो कि तमाम की तमाम पेजेस के अंदर सेम होगी, फूटर और हमारी नेव पार। तो याद रखिएगा हमारे पास जो ये लेआउट की फाइल बनी हुई है ना भाई, इस लेआउट की फाइल के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ नेव बार और अपना फूटर रखोगे। बाकी जो बीच का कंटेंट आपके पास बना हुआ है ना, आप क्या कर लोगे, उस कंटेंट को हटा दोगे। ठीक है, अब यहां पर देख लिया भाई हमने क्या कर लिया, अपना सारा का सारा कोड यहां से मिनिमाइज कर लिया है। देखिए भाई हमारे पास बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, बॉडी हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा हेडर सेक्शन यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हेडर सेक्शन क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर एंड हो रही है, यानी कि इस जगह पर क्या है, हमारी नेव बार। ठीक है, आप क्या करो, नीचे आ जाओ। यहां पर देख लीजिएगा भाई हमारे पास वो जो फुटर का सेक्शन है ना भाई, वो फुटर का सेक्शन हमारे पास आई थिंक यहां पर लगा हुआ होगा, कॉपीराइट के अंदर नहीं है, नहीं है। क्लाइंट एंड यहाँ पर देख लेते हैं भाई हमारे पास फुटर कहाँ पर लगा हुआ है इनका। चलो उसको देख लेंगे फुटर को कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप एक काम ही करो कि यहाँ से आप क्या करोगे, अपना लाइन ऑफ कोड क्या कर लोगे, से तरीके से उठा लोगे। ठीक है भाई, मैं फुटर समेत क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन ऑफ कोड उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे नहीं पता कि फुटर इन लोगों ने कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, आप एक काम ये कर लो कि यहाँ से आपका जितना भी लाइन ऑफ कोड है आपने क्या कर लिया, इस तरीके से इसको आकर कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, या फिर कंट्रोल एक्स से क्या कर लो, कट कर दो। अब हमारे पास पता है क्या है, क्या रखा हुआ है, सिर्फ नेव बार है। यहाँ पर कहाँ पर रखी हुई नेव बार, layout.cshhtml की फाइल के अंदर। ठीक है, इसका बस ख्याल रखिएगा, यहाँ पर थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी फाइल कहाँ पर रखनी है। हमने लेआउट के अंदर सिर्फ उसी फिलहाल क्या रखा हुआ है, हमारी नेव बार रखी हुई है। बाकी जो लाइन ऑफ कोड मतलब हमारे पास जो वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको हमने कर लिया है, कंट्रोल एक्स से कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहां से अपना प्रोजेक्ट क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद सबसे पहली फाइल जो मुझे देखने को मिलती है वो कौन सी फाइल देखने को मिलती है, वो मेरे को इंडेक्स की फाइल थोड़ी होती है हमारे पास, इंडेक्स की फाइल नहीं होती है हमारे पास। भाई देखो हमारे पास जो डॉट नेट पर राउटिंग होती है, राउटिंग में हमारे पास सबसे पहले जो राउट कॉल होता है वो कौन सा कॉल होगा, हमारा होम का राउट कॉल होगा। होम राउट के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स का फंक्शन है ना भाई, फिर क्या करेगा हमारे पास, वो कॉल करेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, हमने यहाँ पर नेप बार लगाई हुई है ना, मेरे पास होम के पेज के अंदर मेरी नेप बार आएगी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, जब तक वो पेज लोड हो रहा है उसको लोड होने दो। अच्छा, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, रेंडर बॉडी की भाई हमारे पास क्या आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है। कुछ गलती कर दी हमने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप एक काम ये करोगे भाई, यहाँ पर आप आ जाओगे हमारे किसमें, होम के पेज के अंदर। ठीक है, होम के पेज के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा इंडेक्स का पेज बना हुआ है। ठीक है, ये वो फाइल है जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी सारी की सारी चीज़ें क्या करोगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया है। अब ये काम करने के बाद आपने करना क्या है, अपने वापसी पेज पे आ जाओ इसको एक दफ़ा।
चाहे कंट्रोल एस मैंने करा नहीं है। उसको आप क्या करोगे, कंट्रोल एस से पहले सेव कर लोगे। जब वो रिफ्रेश हो जाएगा फिर आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके उसको लोड कर लोगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक एरर आ रहा है, किस नाम से, रेंडर बॉडी हैज नॉट बीन कॉल्ड। अब ये रेंडर बॉडी का भाई हमारे पास जो ये एरर आ रहा है, ये असल में रेंडर बॉडी है क्या। लारावेल अगर किसी को याद है, उसके अंदर जब मैं थीम इंप्लीमेंट करता था, हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था यील्ड नाम का, याद है। यील्ड नाम का हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था। वो फंक्शन क्या काम करता था, उस यील्ड के ऊपर हमारी हेडर रखी हुई होती थी, उस यील्ड के नीचे हमारी फुटर रखा हुआ होता था, और उस यील्ड का हम क्या करते थे, एक सेक्शन बनाते थे। याद है आपको वो चीजें। तो यहाँ पे भी देखें, मुझे वही काम करना है। पता है मुझे करना क्या है, आपकी वो जो नेव बार है ना भाई, नेव बार आपके पास क्या हो गई, यहाँ पर एंड हो गई। अब यहाँ पर आके आपने क्या करना होता है, @ रेंडर बॉडी नाम का क्या होता है हमारे पास, एक फंक्शन होता है। क्या होता है हमारे पास, रेंडर बॉडी नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। इस फंक्शन को आप क्या करोगे, यहाँ पर आके इस तरीके से डिफाइन करोगे। यहाँ पर एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों भाई, RANDER रेंडर बॉडी। एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों आ रहा है भाई। एक दफा इस पे होवर करें, इसका एरर पढ़ लें। वो बोल रहा है रेंडर बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, क्यों। रेंडर की स्पेलिंग RAN नहीं आएगा, REN आएगा, ठीक है। रेंडर बॉडी आपने क्या कर दी, यहाँ पर लगा दी। अब ये रेंडर बॉडी काम क्या करिए भाई, देखें हमारे पास जब रेंडर बॉडी लग गया, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो नेव बार है ना भाई, नेव बार अब हमारे पास क्या होगी, हर पेजेस में काम करेगी, जहां जहां हमारे पास क्या होगा, हमारा बॉडी क्या हो रही होगी, रेंडर हो रही होगी, ठीक है। आपने ये काम कर दिया, कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आओगे, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, आपकी वो जो पहले एरर आ रहा था ना भाई, वो क्या हो गया हमारे पास से, रिजोल्व हो गया, ठीक है। अब ये एरर क्या है, क्या इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ क्या चीज़ आ रही है। वजह क्या है हमारी, CSS खराब है। आ रही बात समझ में, हमारी सारी की सारी वजह क्या है, CSS का मसला है। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो हम लोगों ने कंट्रोल एक्स से डेटा कॉपी करा था, कट करा था हम लोगों ने डेटा, वो डेटा हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पर रखा हुआ है, और हमारी जो नेम बार है वो कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है। अब पता है मुझे करना क्या है, आप ऊपर जाओ, यहाँ पर आपके पास क्या लगे हुए हैं, लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं जरा अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। मेरे पास अभी जो थीम इंप्लीमेंट मैंने करी है वो किसके लिए करी है, यूजर के लिए करी है। और यूजर की जो CSS की फाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है हमारे पास, देख के बताइएगा भाई। यूजर की जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं, उसकी CSS की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी फाइल कहाँ रखी हुई है हमारे पास, यूजर के फोल्डर में रखी हुई है। लेकिन जबकि हमारे पास जो यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि भाई CSS का क्या होगा, फोल्डर होगा। ये बात तो भाई हमारे पास क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपने पता है क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है अपना टिल्ड का साइन। कौन सा साइन लगाना है, टिल्ड का। शिफ्ट दबाकर आपके पास एक बटन होता है टेप के ऊपर, आपके पास एक साइन और टिल्ड का, ठीक है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर उस पर प्रेस करेंगे ना, आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। स्लैश, स्लैश डालने के बाद भाई मुझे कहाँ पर जाना है, हमारे यूजर वाले फोल्डर के अंदर जाना है, स्लैश। वहां पर मुझे मिलेगी मेरी CSS का फोल्डर, उस CSS के फोल्डर में मुझे मिल जाएगा मेरा बूट स्टेप की फाइल, ठीक है। ये मेरे पास है मेरा एक्चुअल पाथ। आप एक काम भी कर लोगे, इसी वाले पाथ को क्या कर लोगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लोगे। जहां जहां आपके पास आपके लिंक्स आ रहे होंगे ना, वहां वहां क्या कर लोगे, बस आप जाकर इस वाले पाथ को कंट्रोल V से पेस्ट करते जाना, ठीक है। और हमारी जो इमेजेस है, लाजमी बात है भाई, हमारी इमेजेस भी शायद काम ना करते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेजेस के अंदर भी यही वाला पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ये भी हमारे पास CSS का पाथ लगा, इसको भी आप क्या कर लोगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, यानी कि भाई हमारी CSS क्या हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब आप एक काम नहीं करोगे, नीचे आ जाओ, बॉटम में आपको आपकी क्या मिल जाएगी, JS की फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वो कंट्रोल V से पेस्ट कर दिएगा, ठीक है। कंट्रोल V से यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये दो लास्ट वाले बाकी हैं, इसको भी आप क्या कर दो, कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। अब आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट को अगेन रन करके चेक करो, क्या मेरे पास मेरी CSS जो पहले काम नहीं कर रही थी, कि अब की दफा वो CSS काम कर रही है या नहीं कर रही, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर रन होकर आ गया है। आ गई हमारी CSS वगैरह, जो हमने पहले नहीं काम कर रही थी हमारे लिंक की वजह से। अब देखिए भाई हमारे पास क्या आ गई, हमारी CSS आ गई, ठीक है। अब एक बात का ख्याल रखिएगा भाई, देखो पिक्चर नहीं आ रही है, वही वाली बात है, पिक्चर का पाथ खराब है। पिक्चर का पाथ सही कर दूंगा ना भाई, हमारे पास क्या आ जाएंगी, पिक्चर की भी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। अब सारी की सारी बात क्या है भाई, देखें आपकी जो मैंने बात बोली थी भाई, देखो हमारे पास क्या है, नेव बार है, ठीक है। नेव बार कहाँ रखी हुई थी हम लोगों ने, लेआउट की फाइल में रखी हुई थी नेव बार। और हमारे पास जो वेबसाइट का जो बीच का कंटेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट हमने क्या करा हुआ है,
यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस जगह पर जाता हूँ और मैं कंट्रोल एफ से क्या कर लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ भाई हमारे पास हमारा फूटर कहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, FOOTER। ठीक है, फूटर हम क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। फूटर यहाँ पर आ ही नहीं रहा, बॉटम में होगा कहीं ना कहीं फूटर हमारा, उसको उठा लेते हैं भाई। फूटर फूटर फूटर, आई थिंक ये मेरा पास फूटर है। गेट इन टच कैसे स्टार्ट हो रहा है वो, बॉटम में आइएगा भाई। भाई देखें, ये हमारे पास इनमूवन ऐसा फूटर बनाया हुआ है, ठीक है ना। फूटर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारे पास, गेट इन टच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला डिब्बा पर लगाया हुआ है हमारे पास, आप क्या कर लो, इस वाले डेटा को यहाँ से क्या कर लोगे, कंट्रोल X से कट कर लोगे। ठीक है, अब देखिएगा भाई हमारे पास क्या आएगी, हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है भाई, आ रही है हमारे पास वेबसाइट, आ रही है। आपने जो फूटर कट करा है ना भाई, वो फूटर आप लेके जाओगे कहाँ पर, हमारे लेआउट के अंदर, और लेआउट में ले आने के बाद आप लोग के पास वो जो रेंडर बॉडी है ना भाई, रेंडर बॉडी के नीचे आप क्या कर लोगे, कंट्रोल V से अपने फूटर को पेस्ट कर दोगे। आप यहाँ पर देख लीजिएगा भाई हमारे पास, भाई बातें बंद करो, इधर देख लो। ऊपर क्या रखी हुई है, हमारी नेवर रखी हुई है। ठीक है, नीचे क्या रखा हुआ है, हमारा फूटर रखा हुआ है। और जो हमारे पास ये रेंडर बॉडी ना भाई, ये हमारा क्या करेगा, कंटेंट का काम करेगा। लारावेल के अंदर मुझे सेक्शन बनाने पड़ते थे, एक्सटेंड करना पड़ता था उसको। ठीक है, यहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं, आपने क्या कर लिया, अपना जो वेबसाइट का कंटेंट है ना भाई, वो सारा का सारा कंटेंट हमारे पास कहाँ पर काम करेगा, हमारा रेंडर बॉडी का काम करेगा। और ये जो रेंडर बॉडी है हमारे पास एक वेरिएबल के तौर पे काम करेगा, मतलब ये हमारे पास हर पेजेस में क्या होगा, सेम काम होगा। आपने बार बार हर पेज में आकर उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल S कर दो। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद आप लोग अपनी अपनी ब्राउजर के ऊपर आ जाओगे, वेबसाइट को चेक करोगे। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है भाई, देखो मेरे पास मेरा फूटर अलग आ रहा है, और हमारे पास हमारी जो नेव बार है वो क्या हो रही है, हमारे पास बिल्कुल अलग आ रही है। यकीन नहीं आ रहा था भाई, आप एक काम नहीं करो, यहां से आके आप क्या बोल दोगे, स्लैश, हमारे पास क्या बना हुआ है, एक राउट बना हुआ है। कौन सा राउट बना हुआ है हमारे पास, बताइएगा भाई। हमारे पास जो राउट बना हुआ है, प्राइवेसी वाला पेज, याद है आप लोग को प्राइवेसी वाला पेज, बताएं भाई। प्राइवेसी वाला पेज किसी को याद है या नहीं है, याद है किसी को प्राइवेसी वाला पेज, कहाँ पर बना हुआ है वो। हम्म, भाई देखो ना, आपके पास ये दो फंक्शन बने हुए हैं, एक इंडेक्स का बना हुआ है और एक आपके पास क्या बना हुआ है, प्राइवेसी वाली फाइल बनी हुई है। प्राइवेसी वाली फाइल करने का मेरे पास कोई मेरी थीम लगी हुई है, नहीं लगी हुई। अगर मैं इस वाली प्राइवेसी वाली फाइल को ओपन करूं, तो क्या मेरे पास यहाँ पर मेरी थीम आएगी, बताइएगा। थीम लाजिम बात है आएगी हमारी, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो ये प्राइवेसी वाला पेज है, यहाँ पर मैंने कोई थीम लगाई है, नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर हमारी थीम आएगी। लेकिन थीम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी हमारी, सिर्फ हमारी नेम बार आएगी, और हमारे पास हमारा फुटर आएगा। बाकी काम कहाँ है, बाकी काम हमने रखा हुआ है इंडेक्स की फाइल के अंदर। जो वेबसाइट का जो बीच का कंटेंट है आपका, वो सारा का सारा कंटेंट हमने रखा हुआ है यहाँ पर। आपके पास जो हर पेज में सेम डेटा जाएगा, वो क्या जाएगा, आपकी नेम बार की आएगी, और आपके पास आपका फूटर जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई, अगर मुझे क्या करना हो, हमारा प्राइवेसी वाली फाइल को देखना हो, तो उसके लिए मुझे एक बात बताइएगा, आपने करना क्या होगा। आप अपने क्या करो, जरा अपने ब्राउजर का अगेन रन करो। ठीक है, रन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हमारे प्राइवेसी वाली फाइल को ओपन करवाना है। ठीक है, फाइल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रन होकर आ गई है। अब राउटिंग तो सबको पता है ना भाई, राउटिंग किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारा कंट्रोलर का नाम आता है। तो कंट्रोलर कौन सा बना हुआ है हमारा, होम कंट्रोलर बना हुआ है, लाजिम बात है। होम कंट्रोलर के बाद आप क्या करोगे, अपने उस एक्शन का नाम पास करोगे जिसने आपने क्या करा हुआ है, फाइल ओपन करवा के दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर बार बार हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा भाई, ये हम लोगों ने एपीआई का प्रोजेक्ट रन नहीं करा हुआ सी, वैसे वो जो ना मुझे बार बार मेरा एरर शो कर रहा है। ठीक है ना, इसका मसला नहीं है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, होम, होम के बाद क्या होगा हमारे पास, PRIVACY, प्राइवेसी। थोड़ा वेट करिएगा भाई, यहाँ पर लोड लेगा हमारे पास, सही नहीं है, आपने करा क्या है, यहाँ पर देख लो भाई हमने करा क्या है। मैंने क्या करा है, अपना प्राइवेसी वाली फाइल ओपन करी। आप ये देखिए भाई, प्राइवेसी के अंदर जो हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट हमारे पास अभी भी वैसे का वैसे ही आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा, आप एक काम नहीं करो, अपने VS कोड पे दोबारा से आ जाओ। क्या करोगे, हमारे पास यहाँ पर जो प्राइवेसी वाली फाइल बनी हुई है, व्यूज के अंदर आप आ जाओ, privacy.CSHTML। मैं यहाँ पर आया, सब कुछ हमने क्या कर दिया, यहाँ से आके कंट्रोल A रिमूव कर दिया। सिंपल सा आप क्या करोगे, अपना H1 का टैग ओपन करोगे। ठीक है, /H1 हमने क्या करा, ओपन करा, H1 हमने क्या कर दिया, यहाँ से आके क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया, माई न्यू पेज। ठीक है, ये कर दिया। कंट्रोल से आप क्या कर दो, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके चेक करो भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा माई न्यू पेज लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो नेव बार आ रही है, उसके जो नीचे हमारे पास फुटर आ रहा है, ये फुटर आ कहां से रहा है, बताइएगा भैया, ये आ कहां से रहा है। ये आ रहा है हमारे पास हमारी लेआउट की फाइल के अंदर से।
और जो आपके पास जो बीच का कंटेंट शो हो रहा है ना भाई, वो शो हो रहा है आपके पास एज अ रेंडर बॉडी की वजह से। आ गई बात समझ में सबके? कोई मसला है किसी को यहाँ पर? ठीक है। ये हो गई हमारे पास हमारी कौन सी वाली थीम, यूजर की थीम क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी एडमिन वाली थीम भी लगानी है। तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग को, एक काम ये कर लो कि पहले इस आई थीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है ना? ये हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी एडमिन वाली थीम को भी यहाँ पर क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपने ये लगाना है ताकि आपको एडमिन वाली थीम आसानी से लगाना आ जाए, समझ में आ जाए।